ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। हाफिज सईद को मार दिया गया है, एक हमला हुआ है जेहलम के करीब काफिले पर, पूरे का पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया है। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जो हमला हुआ उसमें क्या चीज थी? उसमें एक चीज देखें, क्या? खौफ। इसमें हाफिज सईद के बारे में बताया गया कि हाफिज सईद को इस मुबारक महीने में उनको हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। तो हमारे जमीन पे आके 5-6 व्हाट इज द मैसेज? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनी मोर। इंडियन रॉ और बीएलए के दो बड़े मुबैयना हमले। करदम बीएलए के दहशतगर्दों का नोशनी में हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने एफसी के काफिले पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के 90 सैनिक मारे गए। आपको बता दें ये हमला मजिद ब्रिगेड के फिदायीन दस्ते ने किया है। तो ये अंदर के लोग हैं और फिर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं अंदर, तो ये अंदर की इंफॉर्मेशन जो है बीएलए को पहुंच जाती है। अब आप कहने की कोई अननोन गनमैन, वो कोई अननोन नहीं है, बड़ा नोन है वो जो बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। जो डबल कैबन एक वीगो हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और इनको बाइकर्स ने निशाना बनाया। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंस की डॉक्ट्रिन है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने रविवार को पाकिस्तानी सेना पर फिदायीन हमले का दावा किया। इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। यह हमला क्वेटा से कफ्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौशकी के हाईवे के पास किया गया। बीएलए के मुताबिक उसकी मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जानकारी के मुताबिक एक फिदायीनी लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले से टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक किया गया था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। घायलों को नौशकी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाके में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। 5 दिन पहले बीएलए ने पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन का अपहरण कर लिया था। इसमें बीएलए ने बंधक बनाए गए सभी 214 पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोगों को मार डाला था। दूसरी तरफ हाफिज सईद के मारे जाने से भी पाकिस्तान में शोक है। दरअसल पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी ही ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है? हम बात करते हैं जनाब कि एक बड़ा सवाल आता है कि हाउ कम people are being killed in Pakistan, those who have been involved in जिहाद कश्मीर, वो कैसे जो है उनको मारा जा रहा है। और ये बहुत सारे ऐसे हुआ है। आपका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हो, हिजबुल मुजाहिदीन से हो, अल बदर से हो, जैश मोहम्मद से हो, लेकिन इन तमाम के लोगों को, इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास तमाम डेटाबेस मौजूद है। इंडिया हैज़ द डेटाबेस। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या इंडिया के पास अपना डाटा है, या इंडिया मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। यू नो, द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी इंफॉर्मेशन। और ये जो कल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। सो इसमें देखिए, और कहा यह जा रहा है कि जनाब हाफिज सईद जो है वो तो साथ थे और हाफिज सईद जो है वो तो कोर कमांडर मंगला को मिलने जा रहे थे। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज। ऑब्वियसली हाफिज सईद तो सड़कों पे नहीं चल रहा होगा ना, लेकिन मिसाल के तौर पे बशीर अहमद पीर, ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा था, इसको 2023 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया। इस तरह सैयद खालिद रज़ा, ये अल बदर का एक फॉर्मर कमांडर था जिसको कराची के अंदर 2023 में कत्ल किया गया। अकरम खान गाजी, ये लश्कर तैयबा का एक रिक्रूटर था कहा जाता है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल किया गया। इसी तरह रियाज अहमद एलियस अबू कासम, इसको रावला कोट कश्मीर के अंदर एक मस्जिद में कत्ल किया गया। शेख जमीलुर रहमान तहरीकुल मुजाहिदीन का बंदा था जो कि 2024 में जिसको कत्ल किया गया।
अब देख रहे हैं आप इस बात को। सो दिस इज कोवर्ट डिटेरेंस। और कोवर्ट डिटेरेंस मैंने आपको बताया कि क्या है, इसकी जो इंटायर, वो जिसे कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि आप पब्लिकली कुछ डिस्कोर्स नहीं करते, आप एक एम्बिग्युइटी रखते हैं, आप बोलते नहीं हैं। और इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान कभी कभी कहीं कहीं बोलता है, अमूमन पाकिस्तान नहीं बोलता। जो भी हो रहा है पाकिस्तान नहीं बोलता, और पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। अब हम कहते हैं जी इंडिया बिहाइंड है, वो कैसे? बिकॉज देयर आर सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एनालिसिस है। इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये ऑपरेशन जो है वो इंडिया करवा रहा है, कभी भी। लेकिन ये तमाम लोग वो है जो इंडिया को मतलूब है, या इंडिया इनसे लिंक रहता है। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंस की डॉक्ट्रिन है। अब फॉर एग्जांपल नॉन काइनेटिक, ठीक है जी, ऑपरेशन भी वो करेंगे। इस देखें, उनको समझ आ गई करना क्या है, उनको घर से हर चीज मिल गई। देखें, आप कहते हैं जी हमारे पास प्रूफ है, क्या प्रूफ है? टेक्निकली आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और टेक्निकली आपके पास प्रूफ है भी, बिकॉज ये सारे के सारे लोग जो थे, दोज हु हैव बीन वर्किंग एंटी इंडिया, ये सारे के सारे एंटी इंडिया का चक्कर चल रहे थे। और फिर होता क्या है, ये जितनी भी किलिंग्स हैं ये सिलेक्टिव हैं, ये सिलेक्टिव हैं, और ये बेसिकली मोसाद और CIA स्टाइल वर्क है। So this covert deterrence which India is establishing is basically what India bought from Mossad or the CIA. इन्होंने मोसाद और CIA से ये चीजें ली। अब पाकिस्तान पब्लिकली ये चीज कह रहा है कि जनाब रॉ इन्वॉल्व है, और यह जनाब इंटरनल स्टेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। 2023-24 के अंदर पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो इस पे ये कह रहे हैं कि ये एस्पिनोज के चार्जेस होंगे, ये फलान होगा, टमकान होगा, लेकिन नोबडी हैज एक्सेप्टेड। ये सबसे ज्यादा हमने पंजाब और सिंध में देखा कि वहां पर इन लोगों को मुख्तलिफ औकात में टारगेट किया गया। अभी जो खबर आई है कि ये 3 लोगों को निशाना बनाया गया, और इन 3 लोगों को आइडेंटिटी इनकी शो नहीं की गई, लेकिन एक उनके जो नेफ्यू है, अबू कताल के नाम से जाने जाते थे, उनकी कंफर्मेशन आई है। और हाँ, ये कहा गया कि जी हाफिज सईद जो है वो सीरियसली इंजर्ड है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर आता हूं इस चीज के ऊपर कि हुआ क्या है। जहां तक बात है इस अटैक की, तो ये इनके पास जो डबल कैबन एक वीगो हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, और इनको बाइकर्स ने निशाना बनाया। बाइकर्स ने इस गाड़ी पर फायरिंग की,